स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। प्रश्नावली 6.3 में आज हम इसका दूसरा प्रश्न हल करना सीखेंगे। तो इसमें हमें सवाल दिया गया है कि आकृति 6.35 में ये देखो, ये आकृति बनी हुई है। इसमें त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, यानी कि ये बात हमें दी गई है, ये बात ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ये सवाल में हमें दिया गया है और BOC 125 डिग्री ये भी हमें सवाल में दिया गया है, दूसरी बात हमें दी गई है। और तीसरी बात है कि कोण CDO 70 डिग्री ये भी हमें दिया गया है। तीन चीजें हमें पहले से ही दे दी गई हैं सवाल में, और DOC और DCO और OAB ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज जो दी गई है वहीं से हमें स्टार्टिंग करनी है। तो हम लिखेंगे दिया है, तो हमें क्या दिया गया है कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। अब इसको समझ लो चित्र में कि ये मतलब क्या है इसका। ODC देखो, ODC यानी कि ये वाला जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर रहा हूं, आपको बड़े ध्यान से समझ लेना है। ये वाला जो त्रिभुज है दिख गया, ODC, ये किसके समरूप है? नीचे वाले त्रिभुज के OBA, जिसमें मैंने डार्क कर रखा है, ये भी तो त्रिभुज है OBA, इसके ये समरूप है। ये पहले से ही हमें दिया गया है। इसके साथ में और क्या क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं। जैसे कोण BOC दिया गया है, कोण BOC 125 डिग्री का, ठीक है। और कोण CDO दिया गया है, तो वो भी लिख लेते हैं। कोण CDO जो दिया गया है वो है 70 डिग्री का, ठीक है। अब इतनी जानकारी लिखी, बाकी जो ज्ञात करना है वो अपने आप ज्ञात होगा। देखो ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग चलाना है। सबसे पहले कौन सा कोण ज्ञात करना है? DOC, DOC, बीच में क्या आया? O, यानी कि O बीच में आया है तो O पे कोण बनेगा D से शुरू होगा, DOC, यानी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। इतना सा, यहां से इतना कैसे होगा? तो हमने एक लॉजिक दिया कि DOB एक सीधी लाइन है कि नहीं? और सीधी लाइन पे ये कोण मिला के और ये कोण मिला के जो दिया गया है टोटल 180 होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि सीधी लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 अंश होता है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी बनी हो 180 अंश होता है, कैसे भी बनी हो 180 अंश ही होगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि BOD ये सीधी लाइन है ना, तो ये पूरा कोण मिला के कितना होगा? 180, जिसमें से आधा हमें ज्ञात करना है और आधा 125 हमें दिया गया है, यानी कि कुछ भाग ज्ञात करना है, कुछ भाग हमें 125 के रूप में दिया गया है। तो हम वही लिखेंगे कि चूंकि DOB एक ऋजु रेखा है या सरल रेखा है, सरल रेखा लिख दो, ज्यादा सरल होगा, सरल रेखा है। जब ये सरल रेखा है तो हम लिखेंगे कि इस पे जो दो कोण बटे हुए हैं, पहला कोण कौन सा है? कोण DOC, ये लाइन है ना बीच से, तो बीच से जो लाइन गई है तो इसके इस तरफ ये कोण बनेगा, तो कोण DOC प्लस DOB रेखा पे और कौन सा कोण है? इस तरफ वाला, ये जो लाइन गई है ना इससे, तो C बीच में आएगा O और फिर आगे आएगा B,
क्योंकि ये जो लाइन है ना इसको दो भागों में बांट रही है, एक इस तरफ कोण बन जाएगा, एक इस तरफ। ये जो लाइन है इसको दो भागों में बांट रही है, आधा इतना और आधा इस तरफ। तो आधा आधा नहीं है एक्चुअली, वो कुछ भाग इस तरफ कुछ भाग इस तरफ। तो हमने लिखा कि उस तरफ का कोण तो हमने बता दिया, अब ये और बता दूं, सी ओ बी, कोण सी ओ बीच में आ गया और बी, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। इसको अच्छे से समझ लेना। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये देखो, ये जो सीधी लाइन है ये है भाई साहब डी, बीच में है ओ और ये है बी। लेकिन ओ से एक लाइन, ये ओ से एक लाइन सी की तरफ गई है, देखो ये। तो एक कोण यहाँ है ये वाला और ये सी है, तो कैसे बताओगे, डी ओ सी बताओगे कि नहीं। और दूसरा सी ओ बी इस तरफ वाला, सी से आओगे ना, सी ओ बी इस तरफ, ये देख लो, ये इस तरफ वाला फिर ये वाला। तो वही समझना है, यहां पे मैंने वही लिखा है। अब जो है ध्यान से समझना कि जो DOC है, DOC वो कितना है वो ज्ञात करना है। तो कोण DOC हमने ज्यों का त्यों लिखा, लेकिन COB का मान कितना है, 125 बराबर कितना हो जाएगा, 180। 125 का पक्षांतर कर दिया तो कोण DOC जो है वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 125। 180 में से 125 घटा दोगे तो DOC कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर DOC 55 डिग्री आ जाएगा। ये हमें पहला ज्ञात हो गया। अब क्लियर है। अब इसके बाद DOC के बाद हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है, DOC के बाद DCO देख लेते हैं। DCO कहाँ पे, DCO सी बीच में आया ना, तो ये ज्ञात करना है। तो ये तो हमें पता चल गया कितना है, 55, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 55 डिग्री। तो जब ये 55 है, ये 70 है, तो ये त्रिभुज का तीसरा कोण आराम से ज्ञात हो जाएगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज DCO में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कि जो कोण D है प्लस जो कोण O है और प्लस जो कोण C है, इन तीनों को मिला के कितना होना चाहिए, 180 अंश। कोण D है, कोण O है और कोण C, इन तीनों को मिला के कितना होना चाहिए, 180, जिसमें से कोण D हमें 70 दिया गया था, कोण O हमने ज्ञात कर लिया है 55 और जो कोण C है वो हमें ज्ञात करना है, और बराबर होता कितना है, 180। 70 और 55 हमने जोड़े तो 5 में 0 जोड़ा तो 5 ही, और 7 और 5 12, 125 हो गया, और प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 180। अब हमने क्या किया कि 125 का इस तरफ पक्षांतर कर दिया, तो कोण C बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125, तो कोण C बराबर 55 डिग्री, ये भी आ जाएगा। तो कोण C भी हमें कितना मिल गया, तो कोण C भी हमें कितना मिल गया, 55। अब कौन सा कोण उन्होंने बोला है, अब उन्होंने बोला है OAB। तो OAB कहाँ पे, OAB यानी ये वाला कोण। तो बेसिकली ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, तो जितना ये होगा उतना ही ये हो जाएगा। तो लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ABC सॉरी ODC समरूप है त्रिभुज OBC OBA, इसलिए कोण C कोण A के संगत है। यानी कोण C बराबर है कोण A के, क्यों, क्योंकि संगत कोण है। अब आप कहोगे सर संगत क्यों है, D के संगत होना चाहिए। ऐसा नहीं है, देखो कैसे, ये O से O शीर्ष तो दोनों त्रिभुजों का एक ही पॉइंट है, तो इसको पलटा के इस तरफ रख दोगे। ऐसे समझो कि इसको कागज को मोड़ के आप यहाँ से इस तरीके से और पलट के रखोगे, ऐसे नहीं, पलट के रखोगे तो C इससे मिल जाएगा और D इससे मिल जाएगा, D B से मिल जाएगा। तो C के संगत हमेशा समझना है कि A ही होगा। समझ गए आप इस बात को। ऐसे समझो कि इसको इस तरीके से घुमा के यहां फिट करना है। जब इसको इस तरीके से घुमा के यहां फिट करोगे तो C आ जाएगा A पे और D आ जाएगा B पे, और ये यहां से मान लो कि यहां से ये घूम जाता है, तो इसको घुमाओ फिर, तो आएगा कि नहीं। तो C के संगत क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, तो कोण C तो 55 है, तो कोण A भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री।
तो ये अभीष्ट कोण हमें ज्ञात हो चुके हैं, कौन कौन से? कोण DOC जो कि 55 डिग्री है, कोण OCD जो भी 55 डिग्री है, और कोण OAB जो पूछे गए हैं, तीनों को एक साथ लिख दो और लिख दो यही आंसर है। अब आपको नोट करना है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ से लिख लीजिए, यहाँ से लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे, और फिर इसके बाद यहाँ पे, और थोड़ा सा ये बचा है तो ये भी आप लिख लीजिए। तो बाकी के वीडियोस देखना चाहते हो क्रम से तो प्लेलिस्ट को फॉलो करो, चैनल यूट्यूब पे सर्च करो फ्री ऑनलाइन कोचिंग, फिर सीधा प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट पे जाके आप क्लास 10th मैथ वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो, वहाँ से आप अपना अध्ययन क्रम से जारी रख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।